गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। चाफदार कबीले में पैगाम भिजवा दो। असलहान खातून और तुर्गुत साहब के साथ आज शब बहादुर साहब भी जरगे में शिरकत करेंगे। हमें उनको काबू में रखना होगा। बहादुर सरदार अर्तुरुल से शदीद नफरत करता है। अगर हमने उसका इस्तेमाल नहीं किया तो अपने आप से ही गद्दारी करेंगे हम। मेरे जंग से लौटने तक औताक और कबीले की हिफाजत की जिम्मेदारी आपकी होगी। अर्तुरुल साहब का दावत देकर जिरगे में बुलाना और हमसे मशवरा करना हमारे लिए बाइसे शर्फ है। जंग के दौरान सिपाहियों को मजबूत रखने के लिए मुझे सोने की जरूरत पड़ेगी, तुम जानते हो। और मुझे शुबा है कि हमारे पास इतना सोना है भी या नहीं। तुम तैयारी कर लो और जब मैं इशारा दूं तुम्हें तो तुम कबीले पे हमला कर देना। हमें मंजनी के बनाना होंगी अर्तुरुल साहब। ये क्या कह रहे हैं? मंजनी के बनाने की क्या बात कर रहे हैं? मंजनीके कैसे बनाएंगे हम बहादुर साहब? ये जिम्मेदारी मैं लेना चाहता हूं अर्तुरुल साहब। मंजनीके कैसे तैयार होती हैं ये मैं बखूबी जानता हूं, अल्लाह के करम से। क्या आपकी बनाई गई ये मंजनीकें कारजयसर किले की फसीलों के लिए काफी होंगी बहादुर साहब? सुल्तान के साथ पिछली मर्तबा जब हम जंग के सफर पर जा रहे थे, ये मंजनी के मैंने बजाते खुद तैयार की थी। और ये 10 भारी पत्थरों को फेंकने की ताकत रखती हैं। कारजहसार किले की दीवारों में ये न सिर्फ सुराख कर देंगी बल्कि अल्लाह के हुक्म से उन्हें हिलाकर रख देंगी। मुलाहिजा कीजिए अर्तुरुल साहब, ये मैं आपके लिए लेकर आया था। आपका हुक्म मिलते ही मैं अपने सिपाहियों के साथ इन मंजनीकों की तैयारी शुरू कर दूंगा। दुश्मन को हमसे इस अमर को अंजाम देने की तवक्को हरगिज नहीं होगी। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। लेकिन जब वो एक सुबह बेदार होगा तो इन अजीम मंजनीकों को अपने रूबरू देखकर दहशत से कांप उठेगा। सरदारान, जावदार कबीले के सिपाही तुर्गुत साहब की कमान में काम करेंगे। ये नीकिया से आने वाले रास्ते को मसदूद और किले में जाने वाली किसी भी इमदाद की तरसील को गैर यकीनी बनाएंगे। कारकन वाले, दौड़ वाले, दो दुर्गा वाले, यासिर वाले तुर्गुत साहब के साथ ताजा दम दस्तों के लिए मुआविनत करेंगे।
जैसा आपका हुक्म सरदार। दूसरे तमाम कबाइल दुरसुन सरदार की कमान में मशरिकी और मगरिबी दरवाजों को और अतराफ के जंगलों को संभालेंगे। आप और आपके सिपाही मंजनीकों की तैयारी शुरू कर दें। यह जिम्मेदारी अहम है। किले की दीवारों में सुराख होते ही हम हमला कर देंगे और फिर दीगर कबाइल के सिपाही भी काई कबीले के जांबाज सिपाहियों के साथ शामिल हो जाएंगे। मेरी तलवार और मेरे सिपाहियों के अलावा मेरा तजुर्बा भी आपके लिए हाजिर है अर्तुगरुल साहब। ये मंजनीकें कब तक तैयार हो जाएंगी बहादुर साहब? मंजनीकों की तैयारी के लिए मैंने जगह देख ली है। अल्लाह ने चाहा तो 2 दिन में बनकर तैयार हो जाए। बहुत बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया बहादुर साहब, बहुत शुक्रिया। आप वक्त जाया किए बगैर काम शुरू कर दें। मैं आपकी हिफाजत के लिए सिपाहियों का एक दस्ता रवाना कर दूंगा। जैसा आप मुनासिब समझें अर्तुगरुल साहब। अजीम तुर्क सरदारान, इस मारके के साथ हम सिर्फ कारा जैसार के सूबे की फतह का आगाज नहीं करेंगे, बल्कि साथ ही हम कुस्तुनतुनिया की फतह के सिलसिले का भी आगाज कर देंगे। और अगर फतह नसीब न हुई तो मुझे यकीन है कि हमारे कबाइल से ही कोई एक रोज आएगा जब अपनी ईमान से मामूर फौज के साथ अपनी पूरी ताकत लिए कुस्तुनतुनिया की उन अजीम फसीलों पर पूरी शान से इस्लाम का परचम खुद अपने हाथों से लहराएगा। हमारा काम अल्लाह के अजीम निजाम को इस जहान में कायम करना है। कारा जैसार, नीकिया और कुस्तुनतुनिया हमारे लिए काफी नहीं। हमारा हदफ सुनहरा सेब है, यानी सूरज तुलू होने वाली जमीन से सूरज गुरूब होने वाली जमीन तक कुल जहान है। जिहाद हमारा, कोशिश हमारी और फतह अल्लाह की। सूखे हुए गोश्त को अच्छी तरह लपेटना समझ गई खातून? जी ठीक है हाइमा खानम। इनके सिरों को अच्छी तरीके से बांधना ताकि कुछ बाहर ना निकले। जी ठीक है हाइमा खानम। बेटी, हमें ये मरहम अच्छी तरह यकजा करना है ताकि जब ये मरहम जख्म पे लगाएं तो वो जल्द ठीक हो जाए। जी ठीक है वालिदा। हाइमा खानम, माशाअल्लाह आप काफी तजुर्बेकार हैं। बेटी,
सिर्फ मेरा बेटा ही नहीं, मेरे शौहर, मेरे वालिद, वो सब भी सरदार थे। मैं जंगें देखते हुए बड़ी हुई हूँ और हमेशा खवातीन की सरदार रही। जंग की तैयारी कैसे करनी है ये जानती हूँ मैं। हाइमा खानम, खातून सरदार होने का क्या मतलब है? जैसे औरतों की कमानदार। तुम ऐसा कह सकती हो बेटी। बताती हूँ मैं तुम्हें, गौर से सुनना। सुलेमान शाह को एक बार जंग पे रवाना किया था मैंने, तो अचानक हमें पता चला कि दुश्मन हमारे कबीले में ही मौजूद है। क्या? आपने क्या किया फिर? क्या किया था हमने? मत पूछो बेटी। कबीले में मर्द कम थे और खवातीन ज्यादा। मैंने तमाम खवातीन को जमा किया और सब ने अपनी अपनी तलवारें हाथों में उठा ली। दुश्मन समझा था कि वो हमें आसानी से ज़ेर कर लेगा, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि हम तुर्क खवातीन हैं। हम अपने कामों के साथ साथ तलवारें भी चलाना जानते हैं। जब उन्होंने कबीले पे हमला किया तो हमने उन्हें पछाड़ दिया। सुलेमान शाह जब दुश्मन को शिकस्त देके कबीले वापस आए तो उन्हें खवातीन की फतह का इल्म हुआ। माशाअल्लाह। देखो बेटी, जब कबीला हालत जंग में हो तो मर्द, खवातीन सब मिलकर जंग में शामिल होते हैं। तुम भी बहुत जल्द तलवार चलाना सीख जाओगी। तमाम खवातीन तलवार चलाने की मशकें शुरू करेंगी। गुंदूज बेटा, ये क्या कर रहे हो तुम? दादी मैं तीर बना रहा हूँ, बस हो गया। वो क्यों? ना बहादुर बच्चा है माशाल्लाह। किसके लिए तीर बना रहे हो? हाँ? मैं बाबा को दूंगा ये तीर। क्या हुआ अगर मैं जंग पे नहीं जा सकता? बाबा इस तीर से अगर दुश्मन को मारेंगे तो लगेगा मैंने मारा है। ओह मेरे प्यारे गुंदूज, तुम्हारी बहादुरी पे दादी कुर्बान हो जाए, कुर्बान हो जाए, तुम पर कुर्बान हो जाए। ओह मेरा बच्चा। किले से बाहर जाने का ये खुफिया रास्ता है। ये जा कहां रहा है मालूम करना होगा मुझे। भाई, मंजनीकों की तैयारी के हवाले से बहादुर पर एतमाद करते हैं आप? उन मंजनीकों की तैयारी का बहादुर को इसलिए नहीं कहा कि उस पर एतमाद है, बल्कि इसलिए कहा कि वो उसे बनाना जानता है। जैसा कि मैंने जिरगे में कहा कि उनकी हिफाजत के लिए दस्ता भेजूंगा, तो वो दस्ता हिफाजत के साथ उसकी हर हरकत पर नजर भी रखेगा और हमें बर वक्त खबर भी पहुंचाएगा। इन सिपाहियों की कमान सामसा के हाथ में होगी। ठीक है भाई, आप ज्यादा बेहतर समझते हैं। इस तरह हम बहादुर की मंजनीक बनाने की सलाहियत से फायदा भी उठा सकेंगे और चावदार कबीले से उसे दूर भी रख सकेंगे। सामसा और उसके सिपाही
उसकी हर हरकत और उसके आदमियों पर मुस्तकिल नजर रखेंगे। वो हर जगह उनके ताक़ुब में रहेंगे। असलहान खातून, हमारी यहां गैर मौजूदगी के दौरान कबीले की सलामती आपकी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि ज्यादातर सिपाही तुर्गुत के साथ जंग में मौजूद होंगे। आपको हर तरह से काराजा खातून पर नजर रखना होगी। पूरी कोशिश करूंगी मैं, बेफिक्र रहें आप। बहुत शुक्रिया। क्या खबर है? मशरिकी दरवाजा आपके हुक्म के मुताबिक मजबूत कर दिया गया है। एरिस ने बाकी दरवाजे बंद करवा दिए हैं। किले से किसी के भी अंदर या बाहर जाने की सूरत में हमारे सिपाही हरकत में आ जाएंगे। बहुत खूब। हमने मगरिबी दरवाजा मजबूत कर दिया भाई। आपके हुक्म के मुताबिक निकिया का रास्ता भी बंद कर दिया है। हमारे जाबाज सिपाही रास्ते के दोनों तरफ मौजूद हैं। माशाल्लाह। मैं चाहता हूं कि इसी तरह पल पल की मालूमात फराहम करो मुझे। बमसी, सूरज तुलू होते ही किले जाओ और एरिस से कहो कि वो इस किले को हमारे हवाले कर दे। जो आपका हुक्म भाई। वो किला हमें नहीं देगा भाई। हम जंग की रिवायात के मुताबिक किला हवाले करने को कहेंगे। अब वो किला देना चाहता है या अपना सर, इस बारे में फैसला करना उसका काम है। सही कहा भाई। ढाल का वस्त्र मजबूत होना चाहिए। जैसा आपका हुक्म आर्तुक भाई। नेजा ऐसा हो कि सीने के आर पार हो जाए। बेफिक्र हो जाए भाई। शाबाश मेरे सिपाहियों। बहुत शुक्रिया आर्तुक भाई। क्या तलवारें वक्त पर तैयार हो जाएंगी? इंशाल्लाह हो जाएंगी आर्तुक भाई। किसी चीज की जरूरत तो नहीं? बहुत शुक्रिया आर्तुक भाई। यहाँ हम जितनी ज्यादा तादाद में तलवारें तैयार करेंगे, जंग के दौरान हमारे भाई उतने ही ज्यादा मजबूत रहेंगे। अल्लाह हमारी मदद करे और मायूसी से बचाए। तुम्हारा काम आसान हो तुम्हारे लिए।
मेरे बहादुरों, हर एक सिपाही के लिए ग़िज़ा, मरहम और कपड़े मौजूद हैं। तुम्हारे जाने के बाद हम मजीद भी तैयार करते रहेंगे। अर्तुगरुल तक ये पैगाम पहुंचा देना। जैसा आपका हुक्म हाइमा खानम। हमने सामान बार कर दिया है, अब हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह तुम्हारा मकसद और जिहाद मुबारक करे। तुम्हारी तलवारें काटदार हो और तुम्हारे जिहाद का अंजाम सफरयाबी से हमकिनार हो। आमीन। चलो अब रवाना हो जाओ अल्लाह की अमान में। चलो जवानों, हमारा कामयाब करें। चलो जवानों, चलो जवानों, चलो हिफाजत करें। चलो चलो चलो, आओ आ जाओ, चलो चलो चलते हैं। चलो जवानों, चलो चलो जल्दी करो। अल्लाह पाक आप लोगों की हिफाजत करे। खुदा हाफिज़। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे, अपने अमान में रखे। हमारे बच्चों की अल्लाह पाक हमारे मुजाहिदों की हिफाजत फरमा। अल्लाह की अमान में रहो बच्चों। अल्लाह इनको कामयाब अल्लाह पाक हमारे मुजाहिदों की मदद फरमाना। से ये वापस आ जाए। आमीन इंशाअल्लाह। चलो सिपाहियों, चलो चलो। जुनूबी दीवारें अभी तक मजबूत नहीं हुई हैं कोस्तस। भूलना नहीं, अर्तुगरुल हम पर उसी जगह हमला करेगा जहां हम सबसे कमजोर होंगे। तैयारियां 10 दिनों में पूरी हो जाएंगी जनाब। 10 दिन बहुत है कोस्तस। कारा चेसार अगर हाथ से निकल गया तो नीकिया भी निकल जाएगा। 3 दिनों में अपनी तैयारियां हर सूरत मुकम्मल कर लो। अगर जरूरत हो तो मशाले रोशन कर लो, मगर दिन रात बराबर काम जारी रहना चाहिए। जो आपका हुक्म जनाब। अंदरूनी किला मुहासरे के लिए तैयार है। हमने खोलते हुए तेल के कड़ा और तीर कमान नस्ब कर दिए हैं। बाकी हथियारों की तैयारी भी मुसलसल जारी है। बहुत खूब, तैयारियां इसी तरह जारी रखो। अर्तुगरुल का एलची बहुत जल्द यहाँ पहुँचता होगा जनाब। आपके ख्याल से वो क्या पैगाम ला सकता है? अर्तुगरुल अपना एलची भेजकर महज जंग की रिवायत पूरी कर रहा है और कुछ नहीं कोस्तस। मेरी कोई पेशकश उसके लिए काबिल कबूल नहीं होगी। वो समझता है कि उसने मुझे और किले को महसूर कर दिया है, लेकिन मैं पहले ही चारों तरफ से उसके गिर्द घेरा तंग कर चुका हूं। वो अभी मेरी सलाहियतों से वाकिफ नहीं। देखना कैसे बेवकूफ बनेगा। हमारे खुफिया रास्तों तक कभी नहीं पता उसे अभी। जब वो हम पर हमला कर रहा होगा, मैं उस पर रकब से भरपूर हमला करके बुरी तरह पस पकड़ दूंगा। जितने एतमाद का मुजाहिदा कर रहा है ना ये, मेरे हमले के बाद उतना ही दर्द सहेगा। सरदार को घेर लो, ये कोई जाल भी हो सकता है।
कौन हो तुम और क्या चाहते हो? हानली बाजार के सोने के साथ क्या हुआ, कुछ लोग ये जानना चाहते हैं बहादुर साहब। अच्छा, तुम लोग यहीं रुको। जमींदार एरिद से कहना कि अर्तुरुल वहां जंग की तैयारियां कर रहा है और वो सोने के लिए फिक्रमंद है। उसे जानना चाहिए कि ये सोना उसे नहीं बचा पाएगा। आप ये समझते हैं कि वो सोने के लिए फिक्रमंद है? वो तो आपसे इत्तेहाद की राह देख रहा है। क्या वो जानता नहीं कि अपनी सल्तनत से कभी गद्दारी नहीं कर सकता मैं? एरिस का पैगाम सुल्तान से गद्दारी करना नहीं है, मगर आप दोनों एक ही शय के मुतलाशी हो। हाँ, अर्तुरुल का सर सही कहा ना? आप एक समझदार शख्स हैं। अर्तुरुल के इक़दामात से तिजारत बिल्कुल खत्म हो चुकी है। मजीद सोना नहीं आएगा अब। एरिस का कहना है कि तिजारत के मामलात बेहतर हो जाएंगे अगर सरदार आला आप बन जाएं। अच्छा, फिर? अर्तुरुल के मरने के बाद जमींदार एरिस ही नहीं, अमीर सादुद्दीन भी आपके इत्तेहादी होंगे, क्योंकि आप ही वो शख्स हैं जो ये काम कर सकता है। एरिस को मालूम होना चाहिए कि मेरा आहनी पंजा ना सिर्फ मेरे कबीले के लिए बल्कि अर्तुरुल को काबू करने के लिए भी काफी है। जनाब, अर्तुरुल साहब का एलची करीब आता जा रहा है। बहुत खूब, आने दो अंदर उसे। सिपाहियों, मेरे भाइयों, बहुत मोहतात रहना होगा हमें। ये लोग इखलाकियात से वाकिफ नहीं हैं। गिरी हुई चाल चलने से हरगिज नहीं चूकते। तुम लोग जानते हो कि इनमें से कुछ को मारे बगैर शहीद नहीं हो सकते। बेफिक्र हो जाएं आप बमसी भाई, हम तैयार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप परेशान ना हो बमसी भाई। जानता हूँ अगर खिलाफे तवक्को ही कुछ करें तो सबसे पहले इनके कमानदारों को काबू करना तुम लोग, ताकि इनके सिपाही अपने मालिक के बगैर बिल्कुल तन्हा हो जाएं। हम तैयार हैं अल्लाह के हुक्म से। हाँ। चलो मेरे शेरों, आ जाओ। क्या अर्तुरुल सरदार ने तुम्हें एलची बना के भेजा है बमसी साहब? पहले जिस तरह एतबार किया था वैसे ही जमींदार पे एतबार करके मुआहदा क्यों नहीं कर लेते वो? तुम्हारे फितने और फसाद से बखूबी वाकिफ है हमारे सरदार।
ये ना भूलो कि तुम यहां मेरे मेहमान के तौर पे मौजूद हो बमसी। जमींदार एरिस, आज से तुम इस किले में खुद को मेहमान समझो। अगर किले को हमारे हवाले न किया तो तुम्हें कहीं भी राह फरार नहीं मिलेगी। मैं समझता था कि अर्तुरुल जंग की रिवायात को समझने वाला कमानदार है। क्या तुम वही शख्स नहीं हो जिसने हमसे गद्दारी करके हमारे एतमाद को धोखा दिया? हमारे सरदार इसलिए तुमसे किला लेना चाहते हैं ताकि किसी मासूम को अपनी जान से हाथ ना धोना पड़े। अगर तुम्हारे सरदार ने जंग का इरादा मुलतवी न किया तो खून की नदियां बह जाएंगी बमसी साहब। एरिस, सब जानते हैं कि तुम कितने बड़े शैतान हो। तुम्हारी बात की हमारे लिए कोई अहमियत नहीं। जहां तक हमारी बात है तो हम अपना खून बहाने से हरगिज नहीं घबराते, अल्हम्दुलिल्लाह। और अब अगर तुम नहीं चाहते कि कोई अपनी जान से जाए, अपने लोगों के बारे में अगर तुम इतने ही फिक्रमंद हो, किले को हमारे हवाले बगैर किसी शर्त के कर दो। अर्तुरुल सरदार की यही शर्त है। चावदार कबीले को फतह करने के बाद मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ यहाँ आने वाले सिपाही अर्तुरुल के अहकामात के पाबंद हों। वैसे भी असलिहान खातून और तुर्गुत की खिदमत पर मामूर सिपाहियों को मैं वापस ले लूंगा। अर्तुरुल बिल्कुल तन्हा हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे सिपाही भी आपके साथ जंग में शामिल होने के लिए तैयार हैं। क्या वाकई? किले में मैसूर सिपाहियों के लिए किला छोड़कर जंग के लिए निकलना कैसे मुमकिन होगा तीतान? ये हम पर छोड़ दें आप। बस इतना जान लीजिए, आपको जितने भी सिपाही चाहिए एरिस देने के लिए तैयार है। अगर तुम किले को छोड़कर राजदारी से बाहर निकल सकते हो तो फिर तुम अपने भरोसेमंद सिपाहियों को साथ लेकर अपना किला भारी तादाद में तैयार होने वाली आतिशी मंजनीकों के हमले से बचा सकोगे। क्या यह अर्तुरुल किले के लिए तैयार करवा रहा है? बिल्कुल, हम मंजनी के तैयार कर रहे हैं और इनकी तैयारी मेरे हाथ में है। इन्हें कहां तैयार कर रहे हैं आप? आला, कुछ फासले से मेरे पीछे चलते रहना। आगे चलेंगे। अर्तुरुल सरदार ने मेरे मुआहिदा अमन को रद्द कर दिया। इस मुआहिदे को पहली बार तुमने तोड़ा था एरिस। मेरी तलवार से तुम्हारी पुष्ट पर नक्श होने वाला जख्म याद दिलाने के लिए काफी है। मेरे भतीजे गुंदूस ने जैसे तुम्हें आंख से अंधा कर दिया, ऐसे ही तुमने अमन सुकून को बीनाई से महरूम कर दिया। कुछ और कहना है तुम्हें बमसी साहब? मैं अपनी बात कह चुका हूं। हमारे सरदार उस काम को मुकम्मल करने की ख्वाहिश रखते हैं जो पहले उन्होंने अधूरा छोड़ा था। तो फिर मेरे लिए तो कोई जगह ही नहीं बची फरार होने की बमसी साहब।
तुम वो मलून हो जो मासूम बच्चों तक को अगवा कर लेता है। मैंने तुर्कुत सिपाही की जान बचाई थी। तुम्हारे सरदार ने क्या किया? मेरे किले का मुहासरा करने की कोशिश की तो मैंने अमन सुकून के लिए उसके बेटे को अगवा कर लिया। तो अब बताओ मुझे, किसने इस मुआहदे को तोड़ा है? हाँ, ना तुम अमन सुकून को कायम रख सकते हो और ना ही जंग ईमानदारी से लड़ सकते हो। अब मजीद कोई भी लफ्ज और जरा भी सब्र बाकी नहीं रहा हमारे पास। अपने इलाके और सल्तनत की हिफाजत के लिए जो जरूरी इक़दाम थे वो मैंने सब किए बमसी साहब, और आगे भी अपना ये अमल बरकरार रखूंगा मैं। अर्तुगरुल सरदार को बता दो कि वो अच्छी तरह जान ले, ना तो मैं खुद को और ना ही अपने किले को उनके हवाले करूंगा। बादशाह की फौज अनकरीब यहां पहुंच जाएगी। उनके पहुंचने के बाद मैं इन दीवारों के पीछे नहीं रहूंगा, बाहर निकल के तुम सबको मार डालूंगा मैं। हमने अपनी तलवारों को सीने में जलने वाली इंतकाम की आग से सैकल किया है। आने दो फौज को एरिस। सिपाहियों, अब चलते हैं यहां से। पत्थर के इस पिंजरे में अब हमारा काम खत्म हुआ। चलो। ये लकड़ी पहिया बनाने के लिए मुनासिब नहीं, हमें इसके लिए मजबूत लकड़ी चाहिए होगी। मंजनी के जाएंगे इस पर, मंजनी के। जैसा आपका हुक्म। ये क्या है? हाँ, क्या है ये? ये तो बहुत छोटा बनाया है तुमने। कैसे फेंकोगे इससे पत्थर? हमें एक बहुत अजीम किले पर हमला करना है, बड़ा बनाओ इससे। जैसा आपका हुक्म जनाब। क्या ये मंजनीकें हमारी जरूरत के मुताबिक तैयार हो पाएंगी? मेरा मतलब है कि क्या ये काफी होंगी? काफी होंगी इंशाल्लाह सांसा, काफी होंगी इंशाल्लाह। इससे फर्क नहीं पड़ता कि मंजनीकें कितनी तादाद में है, इसका मजबूत होना जरूरी है। एक मजबूत मंजनीक भी काफी है। हमें इससे सिर्फ पत्थर ही नहीं फेंकना, बल्कि जरूरत पड़ी तो आग और बारूद भी फेंकना होगा। इसीलिए इसके बाजू मजबूत होने चाहिए, जो टूट ना सकें, जल ना सकें और उन्हें इस्तेमाल करने के बाद आसानी से साफ किया जा सके। हर कोई बिल्कुल वैसे ही काम करेगा
जैसा कि मैंने बताया है, हर मंजनीक 10 सिपाहियों के मिलकर उठाने के बराबर भारी होनी चाहिए। अगर वक्त पर यह काम मुकम्मल ना हो सका तो तुम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पाओगे और इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा तुम्हें, याद रखना। जैसा आपका हुक्म जनाब। चलो काम जारी रखो। बहुत बेहतर जनाब। जब मंजनीखें जलाकर उसके सिपाहियों को खत्म कर दूंगा मैं, तो वो चावदार कबीले पर हमला करके सरदार बन जाएंगे। बहुत खूब। तुम लोगों ने अपना कबीला अर्तुरुल को बेच दिया। असल गद्दार तो तुम हो। खत्म कर दो। कौन हो तुम?